नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 7 नकली हीरे की वीडियो। आज इसमें हम देखेंगे कि इस पाठ का पठन हमें कैसे करना है, साथ ही साथ कुछ शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके साथ में ही कुछ संवाद यानी कि बातचीत यहाँ पर दी गई है। तो ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। अब यहाँ पर जो उनके बारे में बताया गया कि काननपुर के एक राजा थे जो कि बुद्धिमान भी थे और साथ ही साथ वो वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। वो सोचते हैं, मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए। सलाहकार मतलब कि एडवाइजर, जो आपको सलाह देते हैं। सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया। मैं आप सब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। स्पष्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्पष्ट का अर्थ होता है बिल्कुल साफ, यानी कि एकदम सही सही। ठीक है, तो अब राजा ने ये प्रश्न अपने दरबारियों से किया। कहा कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा। अब वो प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा राजा हूँ? सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? निस्संदेह महाराज, संसार में आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा और कोई नहीं है। अब उसके बाद देखिए, सभी ने राजा से क्या कहा कि आप सा बुद्धिमान और ईमानदार राजा दुनिया में और कोई नहीं है। अब राजा ने जब ये बात सुनी तो राजा प्रसन्न हो गए और उसने हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद। सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। अब राजा पूछते हैं, आप चुप क्यों हैं? आपका उत्तर क्या है? तब वो नवयुवक जो था वो बताता है कि महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है। तब राजा कहते, फिर भी हम सुनना चाहते हैं। तब वो नवयुवक कहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान और ईमानदार हैं, पर आपसे भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमता और ईमानदारी में आपसे बढ़ चढ़कर थे। अब राजा को और भी प्रसन्नता होती है। तब राजा कहते हैं, हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, यह लो आपका हीरा। अब राजा उस नवयुवक को भी एक हीरा देता है। अगली सुबह कानपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। अब जब दरबारी आए हैं तो उन्होंने क्या कहा होगा? तब दरबारियों ने कहा, महाराज, हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई। देखिए यहाँ पर एक शब्द है जौहरी। जौहरी कौन होता है? जो कि ये बहुमूल्य जो रत्न होते हैं, जो जितने भी हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनको परखने वाला या उनको बेचने वाला, ज्वेलर्स जिसे हम बोलते हैं। पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया महाराज? अब महाराज जब इस बात को सुनते हैं तो वो अपना उत्तर देते हैं। ये जो जितने भी दरबारी थे उन्होंने प्रश्न किया, तो महाराज ने उनका क्या उत्तर दिया देखते हैं। ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा सादा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। यानी कि देखिए, राजा की जो चापलूसी कर रहे थे, राजा को श्रेष्ठ बता रहे थे, उनको नकली हीरा दिया गया, क्योंकि उसने, जो दरबारी थे, उन्होंने नकली तारीफ की। ठीक है, उस नवयुवक ने असली जो बात थी, जो सच बात थी, वो ही उसने बताई। तब राजा ने क्या कहा, और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार रहेगा। विश्वस्त का अर्थ क्या होता है? जिस पर हम कर सके, विश्वास किए जाने योग्य। ठीक है, तो ये पाठ हमने देखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो पाठ है, ये नीरा बेनेगल जी की
द्वारा लिखा गया है और ये टिंकल पत्रिका से लिया गया है। अब हम इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस पाठ के शब्दार्थ हैं। स्पष्ट का अर्थ मैंने बताया था, बिल्कुल साफ। वृद्ध यानी कि बूढ़ा। श्रेष्ठ यानी कि अति उत्तम, ठीक है, उत्कृष्ट जिसे बोलते हैं हम। जौहरी मैंने आपको बताया कि बहुमूल्य रत्न परखने वाला एवं बेचने वाला। विश्वस्त यानी कि विश्वास किए जाने योग्य, ठीक है। तो आप इन सभी जो शब्दार्थ है इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप इनको अपने ध्यान में रखेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो इस पाठ के प्रश्न हैं उनको भी समझने में आसानी हो। तो इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से देखा। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।